दिस इज पंकज। तो आज का ये वीडियो एनालिटिकल पैराग्राफ के ऊपर है। हम इस वीडियो में एनालिटिकल पैराग्राफ को जीरो से लेकर एडवांस तक देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ फीचर्स बताऊंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको एग्जाम में क्या ध्यान रखना है। उसके बाद मैं कुछ सेट ऑफ लाइन आपको प्रोवाइड कराऊंगा कि मतलब एनालिटिक का इंट्रोडक्शन लिखो तो आपके पास कुछ सेट ऑफ लाइन होगी, तो कोई भी मतलब आपके पास क्वेश्चन आता है तो उससे आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। बॉडी के लिए दूंगा और कंक्लूजन के लिए, तो वीडियो के एंड में आपको मैं कुछ सेट ऑफ लाइन प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद हम इसके मार्किंग स्कीम को देखेंगे, उसके फॉर्मेट्स को देखेंगे और लास्ट में हम एक क्वेश्चन करेंगे कि एनालिटिकल पैराग्राफ लिखा क्या जाता है। और मैं इसमें पूरा आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक पूरा समझा दूंगा कि एनालिटिकल क्लास 10th में आपको 5 up to 5 मार्क्स पक्के कैसे करने हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है बेसिकली। तो यहाँ पर जो एनालिटिकल वर्ड होता है तो इससे मीन्स एनालिसिस। आपको क्या मिलेगा, कोई सेट ऑफ डाटा मिलेगा, जैसे कि पाई चार्ट्स के फॉर्म में मिल सकता है, टेबल के फॉर्म में मिल सकता है। तो इन फॉर्मेट में आपको एक डाटा मिलेगा, पाई चार्ट, टेबल्स और ग्राफ के फॉर्मेट्स में जो पहले इंसिडेंट्स हो रखे हैं, जैसे कि डाटा मिल सकता है। तो उसको आपको एनालिसिस करना है और उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, उसी को हम कहते हैं एनालिटिकल पैराग्राफ। पाई चार्ट्स और टेबल्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, उसी को हम एनालिटिकल पैराग्राफ बोलते हैं। तो हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। डिस्क्राइब द गिवन चार्ट्स, तो मैंने आपको बता ही दिया कि मतलब जो आपके पास डाटा होगा, एनालिटिकल टेबल्स वगैरह, पाई चार्ट्स होंगे, उसको आपको एक पैराग्राफ के फॉर्म में डिस्क्राइब करना है। उसके बाद ब्रीफ एंड कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब जितना भी उसमें इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा उस चार्ट में या उस पाई चार्ट में, आपको जितना भी इंफॉर्मेशन टेबल में प्रोवाइड्स है उस पूरे इंफॉर्मेशन को आपको यूज़ करना है और उसको एक डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिख लेना है। उसके बाद स्टेट ऑल द फैक्ट्स, मतलब उसमें जितना भी आपको लिख रहा है, मतलब उससे आपको क्या कंक्लूड करते हो, कितने फैक्ट्स निकलते हैं कि मतलब जैसे कि यहाँ पर कोरोना के बारे में हम ले लेते हैं तो मतलब जैसे कि कुछ टाइम में, जैसे कि दिसंबर में इतने हाई पीक हो चुकी, यहाँ पे आपको बहुत सारे केसेस मिल रहे थे, कुछ टाइम इतनी लो पीक रहती थी। तो मतलब उसमें मतलब आपको कंक्लूड करना है कि बहुत ज़्यादा कैसे रहती थी। उन चीज़ों को, एक तो हाई पीक और एक मतलब डेप्थ, लो पीक, इन दोनों को आपको अच्छे से कंक्लूड करना है। आपका पैराग्राफ काफ़ी सिंपल होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। आपको ज़्यादा अपने हिसाब से मतलब आपको इन्फॉर्मेशंस ऐड नहीं करनी उसमें। जैसे कि मैंने बता दिया इसमें, जैसे कि सेम टेंस, जिस टेंस में आप उसमें मतलब अपने पैराग्राफ को स्टार्ट करो, पैराग्राफ फर्स्ट को, इंट्रोडक्शंस को, उसी टेंस में आपको उस एनालिटिकल पैराग्राफ को ख़त्म करना है। आपको या तो मतलब आप प्रेजेंट टेंस यूज़ कर रहे हो तो प्रेजेंट टेंस ही यूज़ करना है, पर बेसिकली ये पैराग्राफ पास्ट टेंस में लिखे जाते हैं, क्योंकि यार एनालिटिकल डाटा तो तभी आपको मिलेगा ना तब वो, और बेसिकली पास्ट में हो रखा होगा कोई चीज़। तो यार ये मतलब पैराग्राफ पास्ट टेंस में लिखा जाता है, तो आपको टेंस का काफ़ी ध्यान रखना है। उसके बाद नॉट यूज़ पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपको कोई भी अपने हिसाब से कुछ भी इन्फॉर्मेशन में ऐड नहीं करने की होती है, क्योंकि जो डाटा लिखा होता है उसी को ऐड करने का होता है। उसके बाद अब हम मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं, जो 5 मार्क्स का आने वाला है। तो 5 मार्क्स के में कौन सा कहाँ आपको मार्क्स मिलेगा। दूसरे फर्स्ट यहाँ पर 2 मार्क्स आपको कंटेंट में मिलेगा। सबसे पहले मैं बता दूँ, सबसे पहले आप यहाँ पर इंट्रोडक्शंस लिखोगे, इंट्रोडक्शंस के बाद यहाँ पे आपकी बॉडी होगी और बॉडी के बाद यहाँ पे कंक्लूजन होगा। तो जो ये कंटेंट है, जितना आप कंटेंट लिखोगे उसके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और मतलब एक 100 to 120 वर्ड्स मैक्सिमम इसकी लिमिट्स होती है, वर्ड लिमिट। तो वर्ड लिमिट पे आपको काफ़ी स्टिक रहना है। और दूसरा एक होता है 1 मार्क्स ग्रामर और स्पेलिंग पे। अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक है या स्पेलिंग मिस्टेक है तो जो एग्जामिनर होता है वो आपका 1 मार्क्स काट सकता है। बेसिकली CBSE का ये रूल है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है, चलो आप मान लो 5 मार्क्स का है, तो उसमें आपने बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक की, स्पेलिंग मिस्टेक की है, तो वो मैक्सिमम 1 मार्क्स ही काट सकता है। तो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर हो रही है और स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है तो आपका सिर्फ 1 मार्क्स ही कटेगा। बट जो मैंने सेट ऑफ लाइन और आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, अगर वो आप यूज़ करते हो तो आपका बेसिकली उसमें मतलब 1 भी मार्क्स नहीं कटेगा। जो आपको टॉपिक दे रखा है उसको आपको उतारना है उस सेट ऑफ लाइन के बाद। हाउ टू प्रेजेंट द आइडियाज़, मतलब आपको जो उस पैराग्राफ में आपको डाटा में आपको दिख रहा है उसको, आइडिया को कैसे प्रेजेंट करना है, उसके फॉर्मेट को कैसे फॉलो करना है, उसी फॉर्मेट का आपका 2 मार्क्स है। मतलब आपको कितने अच्छे से आपने उस डाटा को वहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। बनी बनाई कुछ लाइन मिलेगी वीडियो के एंड में, और साथ में एक एग्जाम्पल भी आपको समझाने वाला हूँ। अब इसके फॉर्मेट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होने वाला है एनालिटिकल पैराग्राफ का। तो सबसे पहले इसके वर्ड लिमिट पे आपका काफ़ी ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको स्टिक रहना है, मतलब वर्ड लिमिट 100 to 120
20 वर्ड्स आपको फॉलो करनी है, मतलब इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना। डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, इसको 3 पार्ट्स में लिखना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन वैल्यू 2 से 3 लाइन का होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको इंट्रोडक्शन नहीं लिखना। उसके बाद बॉडी मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50 to 60 वर्ड में आपको कंप्लीट कर देनी है। ये हो गए आपके 30 वर्ड्स और ये आपको यहाँ पर 50 to 60 वर्ड्स, तो मतलब इसमें आपके 2 पैराग्राफ आ सकते हैं छोटे छोटे। और पैराग्राफ आपको कैसे लिखना है, जैसे कि यहाँ पर ये आपने अपना पैराग्राफ यहाँ पे कंप्लीट किया तो दूसरा पैराग्राफ हमेशा यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, और यहाँ पर जो आपने इन्फॉर्मेशन यूज़ किए वो इसी पैराग्राफ में आपको कंप्लीट करनी है। दूसरे पैराग्राफ में आपको नई इन्फॉर्मेशंस लिखनी है हमेशा, ये आपको चीज़ को ध्यान रखना है। और कंक्लूजन में आप उस पैराग्राफ से क्या कंक्लूड करते हो, बेसिकली मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसमें बताऊंगा कि कंक्लूजन आपको कैसे लिखना है। इस चीज़ का आपको काफ़ी ध्यान रखना है। तो कंक्लूजन्स आपका सिर्फ एक शॉर्ट पैराग्राफ होगा जिसमें आपकी सिर्फ 3 से 4 लाइन आएगी, ठीक है। तो मतलब बेसिकली आपको 100 to 120 वर्ड्स को ही फॉलो करना है। उसके बाद लास्ट में अब हम पहुँच जाते हैं कंटेंट के बारे में। मैंने बोला था कुछ सेट ऑफ लाइन प्रोवाइड्स करूँगा, तो इंट्रोडक्शंस आपको 3 to 4 लाइन में कंप्लीट करना है। तो उसके लिए मतलब कोई भी आ जाए पैराग्राफ आपके पास, कोई भी टॉपिक आ जाए, कोई भी एनालिटिकल डाटा आपके पास आ जाए, तो आप उसका इंट्रोडक्शन ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, द लाइन ग्राफ शोज। अगर आपके पास ग्राफ दिया हुआ तो आप ये लाइन स्टार्टिंग कर सकते हैं, द लाइन ग्राफ शोज। दूसरा, अगर मतलब आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो द डाटा गिवन प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन अबाउट, द डाटा गिवन प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन अबाउट, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये वाली लाइन आपको काफ़ी अप्रोप्रिएट रहेगी किसी भी सेट ऑफ डाटा के लिए। उसके बाद द पाई चार्ट इलुस्ट्रेट, अगर आपके पास पाई चार्ट दे रखा है तो आप इंट्रोडक्शन ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, मतलब जो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इसमें आपका मतलब इंट्रोडक्शन अच्छा होगा ना, तो बेसिकली पीछे वाला आपको पैराग्राफ चेक नहीं किया जाएगा, बेसिकली बीच वाला पैराग्राफ चेक नहीं किया जाता, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता है। अभी तक आपने मेरा अनसीन पैसेज वाला वीडियो नहीं देखा तो वो देख लेना, उसमें काफ़ी अच्छी ट्रिक्स बताई है मैंने इंग्लिश के रिलेटेड, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और उसके बाद आता है बॉडी में आपको 1 से 2 पैराग्राफ लिखने हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एनालिसिस डाटा और व्हाट यू ऑब्जर्व। आपने उस मतलब आप उस पाई चार्ट्स और उस टेबल से क्या ऑब्जर्व करते हो वो पूरा ऑब्जर्वेशन आपका लिखना है, एनालिसिस करना है अपने उस डाटे का, और मतलब अपने हिसाब से कुछ भी इंफॉर्मेशंस ऐड नहीं करनी है। पहले ही बता दूँ, जो जितना आपको वहाँ पर पूछा जाए, जितना वहाँ पर डाटा गिवन है, उसी को आपको यूज़ करना है। लास्ट एंड फाइनल कंक्लूजन मतलब उस पैराग्राफ से आपको क्या इन जनरल आइडिया मिल रहा है, क्या कंक्लूड कर रहे हो आप, वो आपको कंक्लूजन में लिखना है। तो यहाँ पर ये एक एग्जांपल है, यहाँ पर आपको एक पाई चार्ट्स गिवन है, तो इसमें बेसिकली क्या किया है, हाउस होल्ड लिविंग स्टेट द पॉवर्टी इन यूके। तो एक पॉवर्टी का ग्राफ दे रखा है यूके का, जो 2002 का, तो इसमें आपको बताया कि 100 to 120 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो ये जो यहाँ पर 100 वर्ड्स का लिखा हुआ है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना आपको। बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सिंगल एज पर्सन है उसका रेशो आपको 7% दे रखा है, एज कपल दे रखा है उसका 5% दे रखा है, सिंगल विदाउट यहाँ पर दे रखा है 24%, सोलो पेरेंट्स यहाँ पर 26% दे रखे हैं। तो ये जो डाटा होता है इसी को आपको यूज़ करके लिखना होता है। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि इंट्रोडक्शन आपको कैसे स्टार्ट करना है, जो मैंने 3-4 लाइन आपको गिवन प्रोवाइड करा रखी है उसी को यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको पाई चार्ट मिला है, तो बेसिकली क्या लिखा है, द गिवन पाई चार्ट इलुस्ट्रेट, ये लाइन आपको लिखनी है। उसके बाद जो भी टॉपिक है आपका, यहाँ से सीधा आपको क्वेश्चंस में चला जाना है, वहाँ से आपको क्वेश्चंस पाई चार्ट इलुस्ट्रेट द 7 डिफरेंट कैटेगरीज हाउस होल्ड लिविंग पॉवर्टीज इन यूके इन 2002। बेसिकली ये आपने इंट्रोडक्शन खत्म किया, मैक्सिमम 2 लाइन से 3 लाइन हो सकते हैं, बस इससे ज़्यादा आपको इंट्रोडक्शन में नहीं लगाना। उसके बाद ये जो बॉडी होती है, बॉडी में यार मतलब जो भी डाटा गिवन है उसको पूरा इलुस्ट्रेट करना है आपको, पूरा यार एकदम पूरा जितना भी है उतना सारा डाटा का यूज़ करना है। तो ये जितना भी डाटा दे रखा है इसमें सब यूज है। इट इज़ क्लियरली एविडेंट फ्रॉम द पाई चार्ट दैट 26% ऑफ द पॉवर्टी स्ट्रिकन हाउस होल्ड वेयर दोज आर सोलो पेरेंट्स। मतलब सबसे ज़्यादा के बारे में पहले इसने बताया, फिर उसके सबसे कम के बारे में बताया, और ऐसे ही आपको इस बॉडी को ख़त्म करना है। उसके बाद कंक्लूजन कैसे लिखा है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। यंगर जनरेशन सीम्स टू बी अ ग्रेटर पुअर परसेंटेज देन द एज काउंटर पार्ट। तो मतलब यहाँ पर जो एज पर्सन है उसके परसेंटेज के कंपैरिजन में यंगर का परसेंटेज ज़्यादा है, तो इसके बारे में आपको कंक्लूड करना है। मतलब मैक्सिमम और मिनिमम को मिला के आपको कंक्लूजन लिखना है। तो यही था बेसिक अपने एनालिटिकल पैराग्राफ के ऊपर, बेसिक से एडवांस, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितना आपने ध्यान में रखा ना, आपके 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स पक्के हैं। और जिसने भी अभी अनसीन पैसेज वाला वीडियो नहीं देखा, आप एक बार चैनल पे विजिट करके वो वीडियो ज़रूर से देख लेना, और मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही हैक्स एंड ट्रिक्स के लिए।